हेलो साथियों, एक बार फिर से मैं गणेश सुतार आप सभी का गणेश क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी साथियों का लंबे समय से सवाल आ रहा था कि सर रीट पात्रता की तैयारी कैसे करें और उसका सिलेबस क्या और उसकी बुक लिस्ट क्या है। इन तमाम सवालों को हम इस क्लास के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा दूर करेंगे। और काफ़ी साथियों के सवाल आते हैं कि सर रीट पात्रता आएगी कब। तो ये इस प्रश्न का उत्तर देना सबसे कठिन है। देखिए साथियों, कुछ ही लोग होते हैं जो बिना किसी वैकेंसी के तैयारी करते हैं। वो विरले लोग होते हैं, विरले लोग होते हैं। और उन्हीं विरले लोगों का या उन्हीं कुछ लोगों का या उन्हीं बहुत सीमित वर्ग के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, क्योंकि वो अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखते हैं, बल्कि एग्जाम डेट के आने के बजाय। जब मैं भी था 2022 में, 23 जुलाई 2022 को हमारे समय रीट पात्रता की परीक्षा का आयोजन हुआ था। तो मैंने भी लगभग जनवरी 2022 से तैयारी स्टार्ट कर ली थी। और अंदाजा तो लग ही जाता है कि अब इस साल में रीट पात्रता आगे पीछे आएगी। तो आपके सामने भी 2024 में आपको बिल्कुल रीट पात्रता की परीक्षा मिलेगी। उसके 5 से 6 महीने बाद रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी मिलेगी। तो जिस साथी की रीट पात्रता कंप्लीट नहीं है या जिसने रीट पात्रता क्रैक नहीं कर रखी है, तो उनके लिए महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। और इस सेशन के द्वारा हम ये भी चीज़ समझेंगे किस प्रकार रीट पात्रता और रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी एक साथ की जा सकती है। अब कई साथी पूछते हैं कि सर रीट भर्ती परीक्षा यानी कि रीट मेंस का सिलेबस बताइए, उसकी बुक लिस्ट बताइए। तो मैंने इसका वीडियो डाल रखा है, आप कमेंट करते हो, लेकिन हर एक कमेंट का जवाब देना भी मुश्किल होता है। और कमेंट वही यूजुअली मिल रहा है कि सर बुक लिस्ट बताओ। तो बुक लिस्ट का मैंने वीडियो डाल रखा है, और वीडियो में मैं जैसा समझा सकता हूँ वैसा मैं टेक्स्ट मैसेज या कोई भी मैसेज टाइप करके नहीं समझ सकता है। तो एक बार आप बुक लिस्ट से संबंधित अगर कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को अवश्य देखें। अगर उस वीडियो में अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसका क्या है, तो उसी वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो ताकि पता चले। चलिए अब हम चर्चा करते हैं रीट पात्रता परीक्षा के बारे में। देखिए मैं ये कहता ही रहता हूँ कि कोशिश करने वालों जो वक्त का इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। और कई साथी ये भी कहते हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर भी बहुत आ रहा है। तो देखिए, तारीफ़ें दिन बनाती है तो ताने ज़िंदगी बनाते हैं। और वही है कि वक्त का इंतजार करने वालों को उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। गिने चुने लोग ही ऐसे होते हैं जो बिना वैकेंट के तैयारी करते हैं, वैकेंसी की तैयारी करते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा, डलते देखा, मैंने उसको जब जब देखा गोली जैसे चलते देखा। तो हर वक्त आपको अपनी तैयारी के प्रति समर्पित रहना होगा। चलिए हम चर्चा करते हैं रीट पात्रता परीक्षा के बारे में। रीट पात्रता परीक्षा, इसकी बुक लिस्ट और इसको कैसे क्रैक किया जा सकता है, इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, रीट पात्रता परीक्षा में होता क्या है, टोटल 150 अंक में यूजुअली सारी चीज़ें लेवल 2 के लिए भी कॉमन है, सिर्फ उसमें सब्जेक्ट का एक अलग आ जाता है। 150 अंक का टोटल पेपर होता है। लेवल 1 को मैं टारगेट करके बता रहा हूँ, लेकिन लेवल 2 भी इसी के सिमिलर है, उसमें बस सब्जेक्ट आपका अलग आ जाता है। 150 अंक का पेपर होता है, हर एक प्रश्न 1 अंक का होता है। इस प्रकार से 150 क्वेश्चंस होते हैं। 150 अंक का पेपर, 150 क्वेश्चंस, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सारे प्रश्न अटेम्प्ट आपको करने होते हैं। अब जनरल से अगर आपको इसको क्रैक करने के लिए, इसकी पात्रता लेने के लिए आपको 60% की आवश्यकता होती है, यानी कि 90 नंबर की आवश्यकता होती है। अब हर कैटेगरी में अंतर भी है, तो आप उसे देख लें। अब देखिए, 60% 90 नंबर लाना बहुत ईजी है, क्योंकि पेपर बहुत ईजी आता है। इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करें तो मुख्यतः इसके 5 पार्ट होते हैं। नंबर 1 पर्यावरण अध्ययन, जिसे हम ईवीएस कहते हैं शॉर्टकट में। और भी अगर बात की जाए तो मनोविज्ञान की, मनोविज्ञान जिसे हम साइकोलॉजी कह सकते हैं। और भी अगर बात की जाए तो हिंदी, इंग्लिश। यहाँ आपको सब्जेक्ट के चॉइस का ऑप्शन होता है, कौन सी सब्जेक्ट में कौन सा प्रॉफिट होता है वो मैं बताऊंगा आपको यहाँ। और एक बार मैं यूजुअली हिंदी और मैथ को, हिंदी और इंग्लिश को मैं ले रहा हूँ। पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न आएंगे, इसी में इसकी शिक्षण विद्या भी शामिल है। इसके भी 30 प्रश्न आएंगे, इसके भी 30 आएंगे, इसके भी 30 आएंगे और इसके भी 30 आएंगे। इस प्रकार से टोटल हो गए 150 प्रश्न। बहुत इजी है। अब बुक लिस्ट भी मैं चर्चा करूंगा, मनोविज्ञान के सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। और हिंदी और इंग्लिश में से आपको संस्कृत का भी ऑप्शन होता है और भी उर्दू का भी ऑप्शन होता है। आप उसमें से पहली और सेकंड लैंग्वेज कौन सी ले सकते हो, किसको प्राथमिकता देनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर्यावरण अध्ययन के आते हैं 30 प्रश्न। मेरे रीट पात्रता में कितने नंबर आए, मेरा एग्जाम हुआ था रीट पात्रता का 23 जुलाई 2022 को, मैंने पहली बार दिया था और मेरे नंबर आए थे 130। कितने आए थे? 130। अब उसमें से ईवीएस में पर्यावरण अध्ययन में मेरे 30 में से 29 नंबर आए, यानी कि सिर्फ एक ही प्रश्न गलत हुआ, वो भी आता था
टिक थोड़ा मिस्टेक होगी, टिक करने में गलत हो गया। तो 29 इसमें मेरे सही हुए थे, क्योंकि पर्यावरण वाकई बहुत सिंपल आती है। मैंने किसी गाइड से पूरी पर्यावरण या ईवीएस या किसी भी कोचिंग से नहीं पढ़ी, बस जो एनसीईआरटी की जो पहली से पांचवी तक की बुक्स आती है ना पर्यावरण अध्ययन की, जब आप इन पहली से पांचवी तक की बुक्स को पढ़ोगे तो आपको बहुत बोरियत से महसूस होगी, क्योंकि हमें ऐसे प्रश्न देखने की आदत है गाइड में कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869, क्लीन इंडिया मिशन या स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ, 2 अक्टूबर 2015 को। लेकिन इन किताबों में जैसे स्वच्छता पाठ है, तो उसमें पूरा स्वच्छता के बारे में दे रखा होगा, बीच में कहीं दे रखा होगा कि क्लीन इंडिया मिशन या स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2015 को हुआ। लेकिन पहले उसमें क्या है कि स्वच्छता से सिर्फ हमें 2 या 3 लाइनें अगर हम नोट्स उतारेंगे, 2 या 3 लाइनों में उतर जाएंगे, यानी कि फालतू के कोई बर्डन नहीं है, फालतू के कोई उसमें फैक्ट नहीं है, ये हो गया। लेकिन हमें क्या है कि वो गाइड से देखने की आदत है, तो यहाँ हमें अगर शुरुआत में अगर आप इन्हें पर्यावरण या ईवीएस के एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार यहाँ से प्रश्न क्या ही बनेगा, लेकिन प्रश्न आपको हर एक पार्ट में से 2 या 3 फैक्ट मिलेंगे और वहीं से प्रश्न बनता है। समझ गए? तो आप ईवीएस में पर्यावरण अध्ययन के लिए आप पहली से पांचवी तक की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप लक्ष्य की गाइड ला सकते हो, मेरे पास भी लक्ष्य की गाइड थी, हालांकि मैंने गाइड से उतना नहीं पढ़ा। फिर आती है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की मेरे पास थी सिखवाल। कौन सी थी? मेरे पास थी सिखवाल। लगभग मेरे 24-25 प्रश्न सही हुए थे। मनोविज्ञान में कुछ टॉपिक है जैसे अधिगम है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें आप किसी टीचर से कर सकते हो। मैंने वैसे आर.के. वैष्णव सर से वो पढ़े थे, क्योंकि कुछ चीज़ें समझने वाली होती है, बाकी सारी चीज़ें, हालांकि सिखवाल को मैंने 5 से 6 बार पढ़ा था, रीड मेंस में भी 3 से 4 बार पढ़ा और लगभग सारे क्वेश्चन सही हुए थे। बिल्कुल सही गाइड है, पहली बार पढ़ोगे उतना याद नहीं होगा, लेकिन आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहना, आपको माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए। आप सिखवाल से आराम से मनोविज्ञान को कर सकते हो। अब हिंदी और इंग्लिश, या आप संस्कृत भी ले सकते हो, उर्दू भी ले सकते हो। फर्स्ट लैंग्वेज किसे लेनी है और सेकंड लैंग्वेज किसे लेनी? फर्स्ट लैंग्वेज में क्या आएगी? व्याकरण आएगी। क्या आएगी? व्याकरण। और सेकंड लैंग्वेज में आता है साहित्य वाला पोर्शन। कौन सा आता है? साहित्य वाला। तो मैंने ये देखा कि जो इंग्लिश में है ना, इंग्लिश में साहित्य वाला पोर्शन थोड़ा सिंपल पड़ता है, तो आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ले सकते हो और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ले सकते हो। और मैथ आप किसी टीचर से कर सकते हो। आप पूरी इसे किसी न किसी टीचर से, अगर आपकी कमजोर है तो आप टीचर से इसे पढ़ सकते हो। मैथ के भी क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं? 30 आते हैं। तो मैथ आप किसी टीचर से कर सकते हो आराम से। 30 प्रश्न आते हैं, आराम से 23-24 प्रश्न कर सकते हो। अगर कमजोर है तो आप किसी टीचर से, यूट्यूब से या कहीं से भी देख के कर सकते हो। इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज लोगे तो उसमें साहित्य का पोर्शन आएगा, और साहित्य उसमें क्या है, थोड़ी सिंपल पड़ती है ग्रामर से इंग्लिश की, तो आप साहित्य को आराम से कर सकते हो। पूरी क्लास आपको, अगर इंग्लिश कमजोर है तो किसी से ले ले, मैथ कमजोर है तो किसी से ले ले। इस प्रकार से रीट पात्रता बहुत ही ईजी है, आप इसे 3 से 4 महीने में आसानी से पास कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमने रीट के सिलेबस, पात्रता के सिलेबस के बारे में चर्चा की, और आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिएगा। और भी अब आपको किस टॉपिक पर वीडियो की आवश्यकता है, आप बिल्कुल अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करें। धन्यवाद।